नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम भारतीय सनातन की ऊंचाइयों को और हिंदुत्व की गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं आधुनिक विज्ञान के माध्यम से और उसकी टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से। चलिए आज हम बात करते हैं कि जो वर्तमान में आप अगर व्हाट्सएप पे नेट पर देखें तो एक तरीके से पूरी दुनिया में जैसे कि इस्लाम के ख़िलाफ़ एक जिहाद छेड़ दिया है, इस्लाम के ख़िलाफ़ जिहाद छेड़ दिया है। मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि हमसे एक ने प्रश्न किया कि यदि सनातन ही विश्व शांति ला सकता था तो ईश्वर ने जब सब करता है तो उसने विनाशक शक्तियों को क्यों पैदा किया, यानी उसने ईसाइयत को और फिर मुस्लिम धर्म को दुनिया को नाश करने के लिए क्यों पैदा किया। इसका उत्तर आप दीजिए। तो मैंने आवश्यक समझा है और इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए साहब, हमारे वहाँ त्रिदेव की बात की जाती है। ब्रह्मा यानी जो मनुष्य की सृष्टि की उत्पत्ति और मनुष्य की उत्पत्ति करते हैं, यानी 8 कला तक के जीवों की उत्पत्ति करते हैं। विष्णु संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति करके उसका पालन करते हैं। शिव उनका रुद्र रूप धारण करके संहार करते हैं और मृत्यु के पश्चात का जीवन कैसा होगा ये शिव डिसाइड करते हैं। इसके लिए सृष्टि को चलाने के लिए 33 प्रकार की शक्तियों की बात की गई, जिनको कि हम देव कहते हैं। देव बना है दिव्य धातु से, यानी जो देता है। तो 33 कोटि की शक्तियाँ, 33 कोटि के देवता, यानी 33 करोड़ देवता नहीं। कोटि मराठी में कोटि का मतलब एक तरह से करोड़ लगाया जाता है। उसको लेकर के जब भारत आज़ाद हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ और उसके ऊपर हमारे जो सनातन साहित्य के ऊपर जो शोध करने वाले थे उन्होंने वो सब शुरू किया। आप समझ लीजिए कि 20 साल तक केवल मुस्लिम्स को ही, जो कि कोई एक तो जो कलाम करके थे वो तो भारतीय में नहीं थे, तुर्की में पैदा हुए यहाँ के बस गए थे, उनको शिक्षा मंत्री बनाया। तो उन लोगों ने अनुवाद करने में जानबूझ के गलतियाँ की और ये आजकल सिद्ध हो रहा है। भी आपने देखा होगा कि दिखाया कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हारे थे जबकि वो जीते थे, तो उसका बदलाव किया जा रहा है। राजस्थान में भी नाम पट्ट वगैरह सब हटाया गया, आपने देखा होगा, उसके बारे में बात नहीं करता हूँ मैं। उसी तरीके से कोटि को करोड़ों बना करके ताकि सनातन का, हिंदुत्व का मजाक बनाया कर सके, क्योंकि 33 करोड़ के देवता थे और ये हमारे भारतीयों के दिमाग में भर दिया गया, जबकि वो 33 प्रकार के देवता होते। सृष्टि मतलब देवता देने वाले, तो उसमें 12 सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं जिनको हम आदित्य कहते हैं, और 11 विनाशक हैं जिनको हम रुद्र कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर विनाश की शक्ति सृष्टि से 1 कम है, क्योंकि अगर विनाशक शक्तियाँ बढ़ जाएंगी तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए 1 उत्पन्न करने वाली शक्ति 1 ज़्यादा रखी है, और 8 जो है वो वासुदेव है और 2 अश्विनी कुमार है। 33 कोटि 33 प्रकार की शक्तियाँ जो हमको चला रही हैं। अच्छा देखिए साहब, अब इसमें एक बात याद रखिए कि बिना विनाश के सृष्टि नहीं चल सकती। नवीन जन्म हेतु, नूतनता लाने हेतु विनाशक शक्तियां आवश्यक हैं। अब जब आप अगर देखिए आज का इतिहास 3000 साल पहले, 2000 साल पहले के इतिहास में केवल जाइए आप, 2-2,500 चले जाइए, तो देखिए उस समय पूरे विश्व में सनातन था। मतलब सनातन का मतलब लोग मानवीय गुणों के आधार पर रह रहे थे। उस समय मनुष्य की आबादी बहुत कम थी, पेड़, वनस्पतियां, पशु इत्यादि बहुत थे और कुल 84 लाख योनियां थीं। मतलब 84 प्रकार के पेड़ पौधे। इस पर मैंने freedhyan.blogspot.com पर एक लेख भी लिखा है और अपने एक चैनल में जिसमें कि
ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सॉरी, ब्रह्म ज्ञान प्रश्नोत्तरी, उसके भाग 1 में कई लिंक दिए, उसमें देखिएगा आप, इसका उत्तर दिया हुआ है कितनी प्रकार की योनियाँ हैं। लेकिन विज्ञान ने अभी तक केवल 80 लाख योनि की खोज की है, यानी 4 लाख योनियों की खोज अभी और होना बाकी है, क्योंकि जल के अंदर वो अभी तक सभी प्रकार के जीवों को, योनियों को खोज नहीं पाए हैं। और भूमि पर भी कई प्रकार के कीड़े मकोड़ों की खोज भी होना बाकी है। तो हमारे वहाँ बताया गया 84 लाख की योनियों में लोग जीव हुआ करते थे। विज्ञान ने अभी तक 80 लाख खोजी है टोटल। अच्छा, अब देखिए, मानव कम था तो मानव की सृष्टि को बढ़ना था, यानी उस समय बहुत ही प्रेम की आवश्यकता थी और अनावश्यक युद्धों की आवश्यकता नहीं थी, अधिक आबादी की आवश्यकता थी उसके। तो उसमें जो है, फिर आप देखिए, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, ये केवल 50 साल के अंतराल में पैदा हो गए। दोनों अहिंसा के दूत। पहले जो सनातन चला रहा था उसका कोई जनक नहीं है, वो मानवीय, मतलब एक तरह से हमारे मानवीय गुणों से उत्पन्न सनातन है, लेकिन एक मानव रूप में अहिंसा परमो धर्मा, उसको संदेश देने के लिए महावीर स्वामी और बौद्ध महाराज पैदा हुए, जिन्होंने अहिंसात्मक बनाया। अब देखिए, अहिंसात्मक बनाया, लेकिन उसके फिर कुछ साल बाद जीसस क्राइस्ट को पैदा कर दिया। जीसस क्राइस्ट को पैदा कर दिया, इन्होंने ईसाइयत की नींव धरी। ठीक है, ईसाइयत ने थोड़ा बहुत विनाश करना सिखाया, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। कैलकुलेशन के हिसाब से फिर उनको फिर एक और इस्लामी प्रवर्तक मोहम्मद साहब को पैदा करना पड़ा। मोहम्मद साहब के बारे में अगर हम बताएं तो आज मैं इंटरनेट देख रहा था तो उसमें मुझे पता ये लगा है कि ये 1480 में 14वीं, मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 जुलाई 622 को हिजरी संवत की स्थापना हुई थी, जो कि मुहर्रम का पहला दिन होता है। और हिजरी में 354 दिन होते हैं, इसलिए हर साल इस साल में 10 दिन कम हो जाते हैं। हम लोगों के 265, उनके 354, तो हर 30 साल में इसको एडजस्ट करना पड़ता है। और 10 दिन बाद, यानी जो 9 अगस्त की शाम को इस समय 1441 हिजरी लग रही है, मुहर्रम का पहला दिन भी है। और 10 दिन बाद अशूरा होता है। आशूरा में इमाम हुसैन के नवासे को करबला में मारा गया था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये इस्लाम धर्म पैदा हुआ और इसका इतिहास केवल रक्त रंजित ही हुआ। पहले देखिए, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी का इतिहास रक्त रंजित नहीं था। जीसस क्राइस्ट का इतिहास रक्त रंजित था। उन्होंने स्वयं अपने को सूली पर चढ़ा करके मानव को प्रेम का संदेश देने की प्रयास किया। लेकिन मोहम्मद साहब का जो इतिहास है पूरा रक्त रंजित खून से सना हुआ। मतलब उस बालक ने जो छोटा सा था, अपने चाचा, बाबा, दादा, नाना, नानी सबकी उन्होंने हत्याएं देखी हो, तो उसके मन पे क्या प्रभाव पड़ता। उन्होंने फिर एक तरीके से ईश्वर ने उनसे एक ऐसा संप्रदाय, एक ऐसा धर्म या ऐसा मजहब शोध करवाया जो सिर्फ विनाश करना जानता हो। इसलिए उन्होंने जितनी भी उनके साथ में प्रथाएं रखी गईं, क्योंकि इस्लाम का जो वर्तमान जन्म है, हालांकि यूँ तो कहते हैं कि वो 1,25,000 नबी थे, उन सब के कोई प्रूफ नहीं है, जैसे कि महावीर स्वामी के पहले के भी, तो मैं उस पर बात करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप देखिए कि हज़रत मोहम्मद साहब का जो चारों ओर घिरा हुआ था वो कबीला, मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, रहन सहन और युद्ध, केवल युद्ध 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 युद्ध, यानी ओनली विनाश, डिस्ट्रक्शन। इसलिए वो जो स्थापना की गई वो वास्तव में सिर्फ और सिर्फ युद्ध धर्म की विनाश हेतु स्थापना की गई। अच्छा, फिर देखिए, मोहम्मद साहब ने बोला कि 14वीं सदी में दुनिया समाप्त हो जाएगी। अब उन्होंने गलत नहीं बोला, आप कैलकुलेशन लगाइए। देखिए,
हमारे जो भारतीय संत हैं उनके हिसाब से और तमाम पहले की, मैंने पहले क्लिप में डाला है, मैं नाम नहीं लूँगा, जनगणनाओं के हिसाब से 1972 में सतयुग का आरंभ हुआ, 1974 में, और 14वीं सदी समाप्त हुई है 1980 में, केवल 8 साल का अंतर है। और उसके बाद ही एक तरीके से देखिए आप गल्फ कंट्रीज में युद्ध हुआ, ये आपका कुवैत, क्या नाम है, कुवैत पर हमला किया, सद्दाम हुसैन ने हमला किया, वो सब चालू 80 के बाद ही एक तरह से विनाश की लहरें चालू हो गई। और 1972-74 में जब इजरायली खिलाड़ियों की ईरान ने हत्या की थी, तो उनकी मतलब ओलंपिक में, तो वो सतयुग का आरंभ था। तो देखिए क्या होता है कि सतयुग का जो एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट होता है, जैसे कि शाम होती है पर रात आती है, तो शाम में थोड़ी रोशनी होती है, धीरे और कम, सूरज नहीं होता लेकिन थोड़ी रोशनी होती है, पर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है। तो एक ट्रांजिशन पीरियड है जिसे हम शाम कहते हैं। उस तरह से सतयुग की, जो कलयुग की शाम आरंभ हुई, और ये करीबन जो हमारे मतलब हमने जो साहित्य पढ़ा है धार्मिक, उसके हिसाब से 2261 तक, 2261 में पूरी प्रलय होनी है। अच्छा, अब आप देखिए प्रकृति का जो संरचना ईश्वर ने की है वो कंप्यूटर के हिसाब से कर दी है। उन्होंने, मोहम्मद साहब ने कल उस समय, मतलब निश्चित रूप से उनको भी ईश्वर ने ही पैदा किया, क्योंकि सर्वस्य ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म, विनाश के लिए पैदा किया, क्योंकि अभी तक धर्म के नाम पर जितनी हत्याएं हुई हैं उतनी किसी के नाम पे नहीं हुई हैं, यानी आबादी को कम करने का प्रयास किया गया ऑटोमेटिकली, मतलब विनाश। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए, अब उन्होंने कहा कि 14वीं सदी और सब भविष्यवक्ताओं की वाणियाँ इसी के आसपास बताती सतयुग का आरंभ हो रहा है, अभी ट्रांजिशन पीरियड है। तो यानी उन पर भी ईश्वरीय प्रेरणा थी, कृपा थी कि उन्होंने बिल्कुल सही भविष्यवाणी करी, और एक उन्होंने अपने हिसाब से एक विध्वंसक, एक जिसे कि बोलते हैं सबको भस्म करने के लिए, भस्मासुर को एक तरह से उन्होंने पैदा किया कि वो दुनिया में नाश कर सकें। और फिर आपने देखा कि खुद ही इस समय मुस्लिम को मार रहे हैं, उसमें जो 72 फिक्रे हैं या फिरके जो भी फिरके वो सब एक दूसरे को मार रहे हैं। केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 72 के 72 मौजूद है। दुनिया की हर जनजाति, हर कौम, चाहे वो संख्या में 50,000 क्यों ना हो, भारत के अंदर ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ज्यूस में, कैथोलिक में, बेबेस्टियन में, तमाम लोगों में आप कितने झगड़े चलते रहते हैं। क्रिश्चियंस में एक दूसरे खून के प्यासे हैं, मुस्लिम्स में एक दूसरे, मतलब यानी बरेलवी है तो वो देहलवी के सामने उस बात नहीं करेगा, वो उनकी बारात में नहीं जाएगा, वो तमाम बहुत, आप देखिए तो शिया सुन्नी तो आपको मोटा मोटा पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा छुआछूत है, बहुत कुछ है। तो ये आपस में ही लड़के मर देंगे। जैसे अहमदिया जो होते हैं उनको पाकिस्तान, सुलेमानी, इनको पाकिस्तान में मुसलमान माना ही नहीं जाता है, मतलब इनको वोट का अधिकार ही नहीं है। सुन्नी बोलते हैं हम मान, शिया बोलते हैं हम मान, तो ये चल रहा है आपस में। ये मतलब उनका कैलकुलेशन था कि 1400 साल के बाद ये आपस में लड़ना मरना आरंभ हो जाएंगे, और धीरे धीरे 100 साल में ये ख़त्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही कल्पना होती है। तो आप ये देखिए कि सृष्टि का चक्र है ये। अच्छा, अभी आबादी 700 अरब से ऊपर हो गई, मतलब 700 करोड़, यानी करीब 7.5 अरब के आसपास आबादी होगी। धरती इतना बोझ नहीं ले सकती। अच्छा, विज्ञान के हिसाब से भी मनुष्य ने इतना विनाश कर दिया, उसके मैं पहले क्लिप में बता चुका हूँ कि 24 इकोलॉजिकल साइकिल में से 14 को पॉल्यूशन कर दिया है। चाइना ने चूहे की तरीके से पूरा चीन खोद मारा, अंडरग्राउंड बना के वो भुगत रहा है, वो है। आर्टिफिशियल सूरज बना लिया, आर्टिफिशियल बरसात करा दी, आर्टिफिशियल बरसात रोकने का प्रयास किया, ग्लेशियर को काट करके लेज़र से बाढ़ लाने का प्रयास किया। सारे जितनी भी गुंडागर्दियाँ हैं, जो भी अत्याचार वो उसने किए। तो अब जब इतने अत्याचार किए तो प्रकृति ने फिर करवट बदली, और वो शक्तियाँ जो हैं फिर अभी और अधिक एक तरह से आंदोलित होकर के विनाश के लिए तैयार हो गई। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो पूर्व निर्धारित कंप्यूटराइज प्रोग्राम है कि किस तरीके से आदमी कब आपस में लड़के मरेगा, कब प्रकृति उनको इंटरफियर करेगी, कब नेचर उनको मारेगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आफत आने वाली है ये आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप थोड़ा सा, मैं एक बार फिर मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग केवल
धरती की शांति के लिए, प्रकृति की शांति के लिए प्रार्थनाएं करके तो देखें, ईश्वर की शरण में आप जाके तो देखें। क्योंकि अभी मेरे सामने एक मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव की मौत की समाचार आई मुझे, तो सुन करके मैं बिल्कुल हिल गया बेसिकली। वो कभी अगले उसमें चर्चा करूंगा मैं, कि जिस व्यक्ति ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दाखिल करा, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम, जो कि इज ओनली इंडियन इन दैट रिकॉर्ड, और अरबों की संपत्ति कमाई, वर्ल्ड बैंक का कंसल्टेंट, यूएनओ का कंसल्टेंट, पेशे से टेक्सटाइल इंजीनियर, एमबीए, वर्ल्ड का टाइकून, एमआईटी का विजिटिंग प्रोफेसर है, जिसको बड़े देश के बड़े बड़े मंत्री संतरी जिसको फ़ोन करके पूछते थे भैया हमको वर्ल्ड बैंक से लोन दिलाने में, क्योंकि वो बेसिकली इंडिया में यूएनओ के और वर्ल्ड बैंक के वॉचडॉग थे। वॉचडॉग मतलब वो निगरानी करते थे कि भारत को जो लोन मिलता है वो कहाँ कैसे खर्च कर रहा है। इस लेवल के वो शख्सियत थी, हमारे रिलेशन में थे, उनकी बात बाद में करूँगा मैं। उनकी मृत्यु कोरोना से हो गई। तो ये आप समझ लीजिए, प्रारब्ध और भाग पर भी मैंने एक क्लिप दिया हुआ है, आप चाहें तो देख लें कि प्रारब्ध भाग में अंतर होता है। तो ये प्रारब्ध के अनुसार ही सब चल रहा है, सबका प्रारब्ध मिल करके, और हमने अपने भाग जो निर्मित किया है उसका हमें कर्मफल भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए आप तैयार रहें। लेकिन मित्रों, अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, आप आराधनाएं करें, प्रार्थनाएं करें। मैं यही कहूँगा भाई, आप ईश्वर की शरण में जाएं, वही आपको बचा सकता है। कोरोना तो एक बहाना है, कितनों को ठिकाने लगाना है ये भगवान जाने। जय श्री राम। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।